ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नजर खास खबरों की सुर्खियों पर। श्रीनगर में कानून साज असेंबली का इजलास शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और तजुर्बाकार रुकन अब्दुर्रहीम राथर ऐवान के स्पीकर मुंतखब। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक ऐवान में तमाम अरकान को पार्टी वाबस्तगियों से बालातर होकर अपनी बात रखने और लोगों के मामलात उजागर करने के दिए जाएंगे मसावी मौके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल कराने नीज लोगों को बाइख्तियार बनाने की मौजूदा हुकूमत की काविशों को भरपूर ताउन देने का दिलाया यकीन। और वादी में बिजली की तकसीमकारी निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने के लिए 2,316,000 करोड़ रुपए की लागत से 7,000 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सब स्टेशन कायम करने का फैसला। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास आज श्रीनगर में शुरू हुआ। इजलास के पहले दिन आज ऐवान के सीनियर मेंबर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुर्रहीम राथर को स्पीकर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। आज जो ही अबूरी स्पीकर मुबारक गुल ने ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने अब्दुर्रहीम राथर के बहैसियत स्पीकर के इंतखाब के लिए तहरीक पेश की, जबकि MLA रामबन अर्जुन सिंह राजू ने इसकी तायीद की, जिसे अरकान ने ज़बानी वोट से पास कर दिया और यूं अब्दुर्रहीम राथर को यूटी असेंबली के पहले स्पीकर के तौर पर मुंतखब किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए स्पीकर मुंतखब होने पर अब्दुर्रहीम राथर को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि स्पीकर मौसूब का ऐवान में एक वसी तजुर्बा रहा है और ये ऐवान इनके तजुर्बे से इस्तिफादा करेगा। उन्होंने कहा कि ऐवान में बरसर इक्तदार पार्टियों के साथ साथ हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ भी भरपूर तवज्जो दी जाएगी और सभी अरकान को बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी के अपनी बात रखने और लोगों के मसाइल को उजागर करने का मौका फराहम किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को इस ऐवान से काफ़ी उम्मीदें और तवक्कात वाबस्ता हैं, लिहाजा तमाम अरकान पर लाजमी है कि वो अवामी मसाइल उभारने और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए तनदेही और लगन के साथ काम करें। स्पीकर का इंतखाब करने के बाद ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने अब्दुर्रहीम राथर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ इजलास को आसान तरीके पर चलाने और मुनासिब तरीके पर अवाम के मसाइल उभारने और उन्हें हल कराने के लिए हुकूमत को अपना भरपूर ताउन देगी। उन्होंने स्पीकर मौसूब से कहा कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को मामलात उभारने के बराबर मौके दें। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के लीडर गुलाम मोहम्मद मीर, CPIM के MY तारिगामी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीदुर्रहमान परा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए स्पीकर मुंतखब होने पर अब्दुर्रहीम राथर को मुबारकबाद दी। इन अरकान ने कहा कि ऐवान में इक़्तिदार वाली पार्टियों, हिज़्ब इख्तिलाफ और दीगर अरकान में एक तवाज़ुन बरकरार रखा जाना चाहिए और हर एक रुकन को इजहार ख्याल का मौका दिया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल कराने नीज लोगों को बाइख्तियार बनाने की मौजूदा हुकूमत की काविशों का भरपूर ताउन किया जाएगा। आज श्रीनगर में कानून साज असेंबली के पहले इजलास से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम हुकूमत की तरफ उम्मीदों और तवक्कात की निगाहों से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों के एहसासात और जज्बात को पूरा करने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुकम्मल तौर स्टेटहुड और आईनी गारंटी बहाल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। LG ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतअद्दिद बार कहा है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बहाल करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि हालिया असेंबली इंतखाबात में लोगों की बढ़ चढ़ कर शिरकत से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जम्मू कश्मीर के अवाम जमहूरी तौर पर अपने मामलात हल कराने में यकीन रखते हैं। LG ने कहा कि हुकूमत लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने की वादाबंद है ताकि मजीद सियासी बाइख्तियारी, रोजगार, देर पर तरक्की, समाजी शमूलियत, इक्तिसादी ढांचे के दवाम नीज लोगों के मय्यार हयात में बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके। मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत मुस्तकबिल को संवारने के लिए 3 बुनियादी असूलों इकोनॉमी, इकोलॉजी और इक्विटी पर तनदेही के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसी फैसला साजी को तक़वियत बख्शेगी जिसमें वसाइल के मुनसिफाना और मुअस्सिर इस्तेमाल से शफ़ाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि तमाम शोबों बशमूल सड़क राबितों,
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बिजली, पानी, सफाई सुथराई, तालीम, तिब्बी निगहदाश्त, ज़राअत, बागबानी, कनेक्टिविटी और दीगर शोबों में अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों की मियादबंद मुद्दत के अंदर तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। एलजी ने कहा कि वादी को अनकरीब ही रेल राब्ते के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ा जाएगा, जिसकी बदौलत सयाहती और इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा। उनका कहना था कि हुकूमत मुस्तहिक कुंबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने की वादाबंद है और इस ताल्लुक से खदोखाल तैयार किए जा रहे हैं। एलजी ने मुख्तलिफ शोबों में लोगों की फलाह बहबूद के लिए अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों और स्कीमों का भी तफसील से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूटी में मनशियात के बिद्दत का कला कमा करने के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। अपनी तकरीर में एलजी ने मजीद कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना और समाज के पिछड़े तबकों की राहत रसानी करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेक्टर में खाली पड़ी तमाम असामियों की निशानदेही की जाएगी और उन्हें तेजतर बुनियादों पर पूरा करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। एलजी ने कहा कि हुकूमत कश्मीरी पंडितों की वादी में बाज़ाबातकारी के लिए इकदाम करेगी और इस ताल्लुक से एक महफूज और साजगार माहौल कायम किया जाएगा। आखिर पर उन्होंने अरकान पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर को तरक्की याफ्ता और शमूलियाती बनाने में अपना कलीदी रोल अदा करें। स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने ऐवान में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब की कॉपी पेश करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए स्पीकर चुने जाने पर अरकान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ को यकीन दिलाया कि उन्हें ऐवान में मामलात उजागर करने का भरपूर मौका फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना तरीके पर ऐवान की कार्रवाई चलाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐवान के तकद्दुस और विकार को बरकरार रखना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। स्पीकर मौसूफ ने तमाम अरकान से इस सिलसिले में भरपूर ताउन तलब किया। उन्होंने अरकान पर जोर दिया कि वो ऐवान को मुस्बत कार्रवाई के लिए बरोएकार लाएं ताकि लोगों की तवक्कुआत और उमंगों को पूरा किया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पार्टी चुनाव मंशूर में अवाम के साथ किए गए तमाम वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी। कुकरबाग जोनीमर श्रीनगर में आज मकामी लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने और उन्हें राहत पहुंचाने में कोई भी दकीका फरोगजाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत रोजगार के मौके पैदा करने के साथ साथ तमाम तर बुनियादी सहूलियात बहम पहुंचाने की वादाबंद है। उन्होंने SMHS अस्पताल का दौरा करके वहां कल TRC के नजदीक ग्रेनेड धमाके में जख्मी हुए जख्मियों की अयादत की। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। वादी में बिजली की तकसीमकारी के निज़ाम में जिद्दत लाने की एक अहम कड़ी के तौर पर कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KPDCL वादी भर में RDSS के तहत जदीद किस्म के 7,000 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सब स्टेशन नस्ब कर रहा है। एक बयान में KPDCL के तर्जमान ने कहा है कि नए ट्रांसफार्मर सब स्टेशनों की तनसीब से वादी के तमाम जिलों में बिजली सप्लाई में नुमायां बेहतरी आएगी। तर्जमान ने कहा कि इस अमल पर 2,316 करोड़ रुपए सर्व किए जा रहे हैं। कॉरपोरेशन 15,000 किलोमीटर LTAB केबल बिछाने के साथ साथ 1.5 लाख नए स्टील बिजली खंभे लगाने का भी मंसूबा रखती है ताकि तकसीमकारी के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाई जा सके। बयान में कहा गया है कि KPDCL अगले 2 बरसों के दौरान AT&C के तहत बिजली के नुकसानात को कम करने के लिए मजीद इकदाम कर रही है। गुरविंदर सिंह डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग ने आज आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह की हैसियत से अपना ओहदा संभाल लिया है। वाज़ेह है कि उन्होंने ये ओहदा साबिक सरबराह और DDG इंजीनियरिंग अजय दोहारे का आकाशवाणी श्रीनगर से दूरदर्शन दिल्ली तबादला होने के बाद संभाला है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आज सुबह एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 36 मुसाफिर जाँ भाग जबकि 15 दीगर जख्मी हुए हैं। ये बस गोलीखाल इलाके से रामनगर जा रही थी और इसमें 51 मुसाफिर सवार थे। NDRF, SDRF, पुलिस और मकामी हुकाम ने बचाव और इमदादी कार्रवाई करके जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे में हुए जानी नुकसान पर रंजो गम का इजहार किया है। वजीर आज़म ने इस हादसे में मरने वालों के लवाहकीन के लिए वजीर आज़म के इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है जबकि जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मरने वालों के कुंभों के लिए 4 लाख रुपए की माली इमदाद का हुक्म दिया है, जबकि जख्मियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।